गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए राव आईएएस करणपुर देहरादून के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज शीघ्र ही शुरू होने वाली है। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज अत्यंत उपयोगी साबित होगी। अभ्यास ही सफलता की कुंजी मानी जाती है। राव आईएएस के द्वारा पीसीएस मुख्य परीक्षा जो टेस्ट सीरीज शीघ्र ही शुरू होने वाली है उसमें अभ्यर्थियों का स्वागत करती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रथम टेस्ट फ्री रखा गया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्यव्यवस्था, और भारतीय राज्यव्यवस्था में पहला है हमारा भारतीय संघवाद। भारतीय जो संघवाद की अवधारणा है, ये जो प्रेरित मानी जाती है वो यूएसए से मानी जाती है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि संघवाद की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन जेम्स मैडिसन और हैमिल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस कारण से इसे हैमिल्टनवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका के अंतर्गत लागू किया गया। भारत के अंतर्गत अमेरिका से प्रेरित होते हुए संघवाद की अवधारणा को मान्यता दी गई। भारत के अंतर्गत जो संघ का प्रावधान था वो सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। जब 35 के अंतर्गत कर दिया गया तो संघवाद है क्या? संघवाद शासन का एक प्रकार है। शासन का प्रकार। संघवाद क्या है? शासन का एक प्रकार या हमारी एक प्रणाली मानी जाती है जिसमें दो स्तरीय स्वतंत्र एवं समानांतर सरकारें कार्यरत रहती हैं। ऐसी किसी भी शासन व्यवस्था को संघ कहा जाता है। तो भारत के अंतर्गत जो संघवाद की अवधारणा है वो कनाडा मॉडल से प्रेरित है, और कनाडा मॉडल से प्रेरित होने के कारण भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा जाता है। सहकारी संघवाद कहा जाता है। जब सहकारी संघवाद की अवधारणा को मान्यता दे दी गई तो सहकारी संघवाद क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तरीय स्वतंत्र और समानांतर सरकारें कार्यरत हों और उनकी शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार किया गया हो, ऐसी किसी भी व्यवस्था को संघवाद कहा जाएगा। जब यही सरकारें परस्पर निर्भरता और सहयोग के आधार पर कार्य करती हैं तो उसे ही सहकारी संघवाद का नाम दिया जाता है। भारत के अंतर्गत गठबंधन सरकारों का उदय, जैसे हमारे बीजेपी की एनडीए सरकार, कांग्रेस की यूपीए सरकार, भारत के अंतर्गत सहकारी संघवाद का ही उदाहरण मानी जाती है। संघवाद क्या होगा, इसको लेकर विश्व स्तर पर और संविधान विशेषज्ञों के बीच आपसी मतभेद का विषय माना गया। तो भारतीय यह जो विश्व स्तर है, तो विश्व स्तर पर समानता तीन प्रकार के हमें संघवाद दिखाई देते हैं। एक संघवाद यानी कि इसको हम फेडरल सिस्टम बोलेंगे। दूसरा सहयोगी संघवाद,
और एक आ जाएगा परिसंघवाद, जिसको क्वासी फेडरल बोलेंगे। तो अब देख लीजिए बेटा क्या है कि हमारा एक तरीके से जो संघवाद है, तो संघवाद क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तरीय समानांतर और स्वतंत्र सरकारें हों और उनके बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार किया गया हो, उसे ही क्या कहा जाएगा? संघवाद कहा जाएगा। परिसंघवाद यानी कि कन्फेडरेशन के अंतर्गत क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां दो स्तरीय शासन व्यवस्था कार्यरत हो और उनके बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार किया गया हो। सहयोगी संघवाद के अंतर्गत भी क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तरीय समानांतर सरकार हो और उनके बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार किया गया हो। लेकिन बेसिक अंतर क्या है कि इस संघवाद के अंतर्गत संतुलित सत्ता विभाजन है। संतुलित सत्ता विभाजन यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि अमेरिका जैसे संघवाद के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच बराबर बराबर मात्रा के अंतर्गत अधिकार और शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जितनी शक्ति केंद्र सरकार के पास है उतनी ही शक्ति राज्य सरकार के पास है। जैसे अगर संविधान संशोधन करना हो तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों संविधान संशोधन कर सकते हैं। नागरिकता के विषय पर केवल कानून बनाना हो तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसी के साथ परिसंघवाद के अंतर्गत क्या है कि यहां पर असंतुलित सत्ता विभाजन है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि यहां केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं और राज्य के पास शक्तियां कम हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि परिसंघवाद के अंतर्गत या कन्फेडरेशन के अंतर्गत संविधान संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को प्राप्त है। सहकारी संघवाद की अवधारणा भारत में कनाडा से प्रेरित है और इसके अंतर्गत क्या है कि यहां भी असंतुलित शक्तियां हैं। यहां केंद्र के अधिकार अधिक और राज्य की शक्तियां क्या है? कम है। तो इस प्रकार हमें विश्व स्तर पर तीन प्रकार के क्या है संघवाद दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ अब हम भारतीय जो संघवाद है, तो भारतीय अगर हम संघवाद की बात करें तो भारत संघ है या नहीं, इस बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और संविधान विशेषज्ञों के द्वारा आपसी मतभेद का विषय माना गया है कि भारतीय संघवाद है या नहीं। उसका कारण क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक और एकात्मक दोनों ही व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संघवाद के जो संघात्मक लक्षण है वो क्या है या विशेषताएं? तो भारतीय जो हमारा एक तरीके से संघात्मक है, तो इसकी हमारी जो विशेषताएं हैं वो एक प्रकार से क्या हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा क्या है संविधान, सत्ता का विभाजन, दो स्तरीय सरकार और सर्वोच्च न्यायालय। अब संविधान कैसा होना चाहिए हमारा? लिखित। तो भारतीय संविधान भी क्या है? लिखित है। दूसरा कैसा होना चाहिए? कठोर। तो भारतीय संविधान ना तो अमेरिका के समान अधिक कठोर है और ना ही ब्रिटेन के समान अधिक लचीला है, बल्कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कठोरता और क्या है लचीलापन दोनों का समन्वय किया गया है।
जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत लचीलापन अधिक है और कठोरता कम है, लेकिन कठोरता के प्रावधान भी संघवाद के क्या है, लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। सर्वोच्चता। दूसरा कहने का अभिप्राय क्या है कि भारतीय संविधान एक तरीके से सर्वोच्च माना गया है, अर्थात सभी संस्थाएं, समस्त पद भारतीय संविधान के अधीन माने गए। दूसरा, संविधान सत्ता का विभाजन, तो हमारी 7वीं अनुसूची, हमारी 7वीं अनुसूची है। इस 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो वर्तमान समय के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय रखे गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत 61 विषय रखे गए, जिन पर समानता कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया। लेकिन यदि दोनों के कानून में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्रीय सरकार के कानून को प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहां 2 स्तरीय सरकार है, एक संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार। जैसे केंद्र में मोदी सरकार, राज्यों में धामी और योगी सरकार भी ये होना एक तरीके से संघवाद के लक्षण को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि संघीय मामलों में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर संघ और राज्य सरकार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका के अंतर्गत कार्य करेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये भारतीय संविधान के ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संघवाद को क्या है, प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर भारत के अंतर्गत संविधान में एकात्मक शासन लक्षण, तो दूसरी ओर भारतीय संविधान के अंतर्गत एकात्मक शासन का भी प्रावधान किया गया। हमारा एकात्मक शासन का जो सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है वो माना जाता है ब्रिटेन एवं फ्रांस की शासन प्रणाली। क्या हमारा एकात्मक शासन का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है ब्रिटेन और फ्रांस की शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संघ और उसकी इकाइयां तो कार्यरत होती हैं लेकिन उनके बीच सत्ता का विभाजन अर्थात अधिकार और शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार नहीं पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियों का जो केंद्र है वो हमारा संघ सरकार होती है और संघ सरकार को पूर्णतः यह अधिकार होता है कि वो राज्य सरकार की शक्तियों को कभी भी कम और ज्यादा कर सकती है। तो हमारा देखिए होता क्या है कि एकात्मक शासन केंद्रीकरण शासन का प्रतीक है, केंद्रीकरण शासन का प्रतीक, जबकि संघात्मक विकेंद्रीकरण शासन का प्रतीक है। तो हमारे संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में दर्शाते हैं, जैसे एकीकृत न्यायपालिका का होना, अखिल भारतीय सेवा राज्यपाल पद की नियुक्ति एवं निष्कासन का होना, निष्कासन का केंद्र द्वारा होना, राज्य के नाम एवं सीमा में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित करना,
आकस्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत केंद्र पर राज्यों के नियंत्रण का पाए जाना आदि ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो भारतीय संविधान एक ऐसा अनोखा संविधान है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के मिश्रण पाए जाते हैं। और जब दोनों का मिश्रण पाया जाता है तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान शरीर से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक है और आकस्मिक परिस्थितियों में एकात्मकता के रूप में जान लेते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि संघात्मक एकात्मक कहते किसे हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद का विकास हुआ कैसे। धन्यवाद।